ऊपर से तो बहुत सुंदर सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अंदर वही सड़ाहट, वही अविश्वास, वही नरकीय बातें, वही बुराई वाली बातें हमारे और आपके अंदर होती हैं। अगर परमेश्वर बाहर बाहर रहता तो वो कभी नहीं कहता कि अपने को मैं आपके बीच में बांटूंगा। और विश्वास करता हूं प्रभु यीशु इसके द्वारा आपको बरकत देंगे। और अगर आप बाइबल लेकर आए हैं तो मुझे बहुत खुशी लगेगी कि आप बाइबल से उन आयतों को पढ़े, देखें, समझे कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। एक सवाल फिर आज की शाम में आपसे पूछूंगा और जब आप जवाब देंगे तो मुझे खुशी लगेगी, ठीक है ना। आपकी आंखें बाइबल पर और कान मेरी तरफ होना चाहिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कई बार शैतान मन को भटका देता है। कोई आ जाता है, कोई मिलने वाला आता है और हमारा ध्यान वचन से दूर हो जाता है और हम सत्य से वाकिफ नहीं हो पाते और फिर बीच में से सुनते हैं तो फिर हमें अच्छा समझ में नहीं आता। घर और मकान में क्या फर्क है, कोई बताएगा मुझे? इमारत और घर में क्या फर्क है? इमारत या मकान या घर में, होम में क्या फर्क है? बताइए। नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ, ठीक है, बोलिए, कोई बात नहीं, बिल्कुल पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मैं इसीलिए यहाँ पे खड़ा हूँ ताकि आपको बता। घर वो होता है, सुनिएगा, इमारत वो होती है जिसे हम बाहर से देखते हैं कि ये बड़ी इमारत है, ये बड़ी बिल्डिंग है या मकान है। घर वो होता है जो उसके अंदर होता है, ठीक है ना। जो उस बिल्डिंग के अंदर होता है वो क्या होता है? घर होता है। और जो बाहर से दिखती है वो क्या होती है? इमारत होती है। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं? बाइबल में एक बहुत सुंदर सी आयत लिखी हुई है, नीति वचन की भजन संहिता 127 अध्याय, उसके पहले पद में बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। आपने कई बार इसे सुना होगा, हिंदी में पढ़ी गई है, लेकिन मैं थोड़ा सा उर्दू में इसे पढ़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कोई पहले हिंदी में पढ़ दे। भजन संहिता 127 अध्याय, उसकी पहली आयत सुनिएगा गौर से। जी पढ़ें। यदि घर को यहोवा ना बनाए, यहां लिखा, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। किसको बनाने की बात कर रहा है यहाँ पे? घर को। इमारत की बात नहीं हो रही है, मकान की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? घर की। और आगे, और यदि नगर की रक्षा यहोवा यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ है। इसका मतलब घर परमेश्वर बनाता है और रखवाली कौन करता है? परमेश्वर, ठीक है ना। बहुत ध्यान दीजिएगा, थोड़ी देर के लिए अपने ध्यान को इधर लगाइए, सब तरफ से हटाकर, ठीक है। यहां पर घर की बात की गई है, सुनिएगा। उर्दू में बड़ा अच्छा लिखा है, जबूर उसका 127 अध्याय पहले पद में लिखा है, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए, इसका मतलब कि घर बनाने की जो बात आ रही है वो किसकी ओर आ रही है? परमेश्वर की ओर। अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत बेकार है। इंसान बनाने की तो कोशिश कर रहा है घर, लेकिन यदि परमेश्वर उसमें शामिल नहीं है तो घर बनाने वालों की मेहनत क्या है? बेकार है। आगे सुनिएगा, लिखा है, अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना व्यर्थ होगा। जो निगहबानी कर रहा है या पहरेदारी कर रहा है या चौकीदारी कर रहा है, और अगर परमेश्वर ही ना चाहे तो उसका जागना व्यर्थ है। इसका मतलब हिफाजत और घर बनाना किसकी ओर से होता है? परमेश्वर की ओर से होता है। मैं इमारत और बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मकान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं घर की बात कर रहा हूं। मैं उस चमक की बात नहीं कर रहा हूं जो बाहर से लोग देखते हैं, क्या बढ़िया व्हाइट वॉश किया, चमक रही है तुम्हारा घर। मैं इस दीवार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो अंदर है। क्योंकि घर के बाहर की रौनक अलग है और घर के अंदर की अलग है, दोनों में बहुत फर्क है। इंसान ऊपर से अलग नजर आता है लेकिन अंदर कुछ और होता है। और मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाऊंगा भी खुदा के कलाम से कि परमेश्वर कैसा चाहता है। एक सृष्टि का नियम है, परमेश्वर ने एक व्यवस्था ठहराई है और आशीष दी है, फूलो फलो और बढ़ जाओ। किसी भी जाति की बात करें, संतानें पैदा होती हैं, बेटे बेटियां पैदा होती है, बढ़ती है, संख्या बढ़ती है, घर बढ़ते हैं, सब कुछ बढ़ते हैं। एक व्यवस्था परमेश्वर ने आशीष दी है लोगों को और सभी जातियों में बढ़ रहे हैं। लेकिन जो अंदर बनना है वो परमेश्वर ने अपने हाथ में रखा है। कोई माँ बाप अपने बच्चे को गाली देना नहीं सिखाता,
कोई पिता नहीं सिखाता, कोई बहन कोई भाई नहीं सिखाता, लेकिन उसे गाली देना क्यों आ जाता है? ये कहां से उसके अंदर घुस जाता है? क्योंकि अगर परमेश्वर ने बनाने की बात करी तो शैतान बिगाड़ता भी है। यिर्मयाह नबी की किताब में लिखा है कि उसने मिट्टी ली और अपने लिए एक बर्तन बनाना चाहा, लेकिन वो बर्तन बिगड़ गया और जैसा उसको लगा उसने उसके अनुसार उसे बना दिया। अगर परमेश्वर हमारे घर को, हमारे जीवन को बनाना चाहता है तो शैतान बिगाड़ता भी है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो कहीं भी नहीं सिखाई जाती, इंसान के जीवन में आ जाती है माहौल और परिस्थितियों के हिसाब से। और खुदावंद के लोगों, परमेश्वर बाहरी रूप को देखकर कभी भी हमें आशीष नहीं देता, लेकिन परमेश्वर हमें दिल, हमारी मानसिकता, हमारी नियत को देखकर आशीष देता है। और मैं उसी घर की बात कर रहा हूं जो परमेश्वर मेरे और आपके अंदर आत्मिक घर बनाना चाहता है। बाइबल में लिखा है, तुम परमेश्वर के आत्मिक घर हो, जीवित घर हो, जिसमें मेरा आत्मा आता है और वास करता और रहता है। एक ऐसा घर जहां पर खुदावंद की बातें होती है, प्रेज द लॉर्ड, जहां खुदावंद की महिमा होती है। अगर आप किसी घर में जाएं जो आपको बुलाए बहुत अच्छी तरीके से, आओ मेरे बेटे, आना, आप मेरे घर में आना, मेरे घर में रहना, मेरे संग खाना खाना, संगति रखना, ये करना, और जैसे ही आप उस घर में जाओ और एक भयानक सा कुत्ता वहां पर बैठा हो शेर की तरह, और गेट पे जैसे आप आगे बढ़ो वो घुर रहा है, तो क्या आप उस घर में जाओगे? अगर उस घर में गाली देने वाले बुरे लोग होंगे तो क्या आप जाओगे? आप कितना भी वो आपको बुलाए, लेकिन आप नहीं जाओगे। आप कहोगे दीदी भैया पहले जी कुत्ता हटाओ तभी हम आएंगे। आपने घर तो बहुत अच्छा सजा रखा, लेकिन ये वाली चीजें जो आपने रखी है इससे हमें डर लग रहा है। खुदावंद के लोगों, हम परमेश्वर को तो बुलाते हैं, पर हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें, वो आता तो है पर अंदर नहीं आ पाता। मैं उस घर की बात कर रहा हूं। और हम ही ने रोक रखा है परमेश्वर को। हमारे अंदर ऐसा भयंकर कुत्ता, हमारे अंदर ऐसे भयंकर पाप, हमारे अंदर, बाइबल में लिखा है परमेश्वर के लोगों, किसी जानवर का नाम नहीं लिखा बाइबल में लिखा है कुत्ते परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। कुत्ते का नाम आया है, प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा हुआ है। मैं उस घर की बात करना चाहता हूं आपसे जहां पर परमेश्वर आए। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप दुआ करने वाले होंगे, आप प्रार्थना करने वाले होंगे, अगर खुदा की महिमा करने वाले होंगे, और आप किसी रास्ते से जा रहे होंगे और आपके कानों में परमेश्वर की महिमा की आवाज़ आएगी, गीतों की आवाज़ आएगी, वचन की आवाज़ आएगी, अपने आप आपके पैर रुक जाएंगे। आप कहोगे यहाँ पर प्रभु के लोग हैं, चलो देखते हैं यहाँ पर। वैसे ही जब हमारे दिल में प्रभु यीशु मसीह, हमारे मन में पवित्रता, हमारे मन में शुद्धता होगी, तो वो अपने आप हमारे जीवन में आएगा। हमारा जीवन भी एक घर के समान है, जिसे हम ऊपर से तो बहुत सुंदर लगा लेते हैं, हम गाने भी गाते हैं, हम हाथ भी उठाते हैं, हम वर्शिप भी करते, लेकिन कई बार हमारे अंदर बहुत सारी कड़वाहट रहती है। लोग हमें देखकर बहुत अच्छी अच्छी बातें करते, लेकिन जब हमारे अंदर कड़वाहट रहती है, हमारे अंदर पाप रहते, मैं भी आपको बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं। यीशु मसीह सिर्फ हमारे बाहर रहता, वो हमारे अंदर नहीं आ पाता। उन शख्स ने अपनी इमारत को तो अच्छा बना रखा था, लेकिन अपने घर को उन्होंने अच्छा नहीं बनाया था। बाहरी जीवन एक इमारत के समान है, लेकिन अंदरूनी जीवन एक घर के समान है। और जब एक घर बनता है तो वहाँ बैर भाव झगड़े नहीं होते, लोग एक दूसरे की इज्जत करते, एक दूसरे को सम्मान देते, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते, एक दूसरे के लिए आगे बढ़ते हैं, क्षमा, दया और दीनता उनके जीवन में रहती है। पर इमारत में ये नहीं रहती। एक आयत निकालिएगा मेरे लिए परमेश्वर के वचन से, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय, और मैं चाहूँगा उसके 28वें, 29वें और 30वें 31वें पद को पढ़े। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय, प्रेरितों के काम के बाद आपको मिलेगा, उसका 28 पद से 28 से 31 तक। कोई पढ़े मेरे लिए। देखिए कितना सुंदर लिखा है यहाँ पर। जी हाँ, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, लिखा है जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, आगे तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन को पर छोड़ दिया। तब लिखा हुआ था परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। सबसे पहले क्या लिखा? उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा। परमेश्वर आ रहा है, मौके दे रहा है, और उससे नहीं पहचाना, उन्होंने अपने ही गंदे कामों में लगे रहे, तो परमेश्वर ने उन्हें उनके कामों के अनुसार क्या किया? छोड़ दिया। लिखा ऐसे ना,
बोलिए जरा, लिखा हो निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। 29वां पद, इसलिए वे सब प्रकार की अधर्म, हाँ। दुष्टता और लोभ सो वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए। हाँ, और हाड़ व हत्या, लिखा है और डाह और हत्या, झगड़े और छल, ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते वरन ऐसे काम करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। ये है अंदर। परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अनुसार क्या किया? छोड़ दिया। बार बार समझाने पर, बार बार सिखाने पर। इसमें लिखा हुआ है कुछ एक चीजें, बहुत सारी चीजें लिखी हैं इसमें। जैसे अगर हम 30वें पद को पढ़े तो लिखा है बदनाम करने वाले और परमेश्वर के देखे में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, बुरी बुरी अच्छी बातों को भी बुरा बनाने वाले, आशीषित बातों को भी वो शापित बातें बनाने वाले। लिखा हुआ है माता पिता का अनादर करने वाले, माँ बाप की आज्ञा नहीं मानेंगे। क्या मालूम मम्मी तुम्हें, क्या मालूम पिताजी, माँ बाप की इज्जत नहीं करते, माँ बाप की बातों को नहीं मानते। और आगे क्या लिखा हुआ है? निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित, दया नहीं है उनके पास, निर्दयी हैं। और आगे अगर इसके 29वें पद को पढ़े तो लिखा हुआ है कि सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ और बैर भाव से भर गए। और आगे लिखा हुआ है और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर। चुगलखोर बहुत मामूली सा शब्द लगता है, लेकिन यह पाप है। चुगलखोरी समझते क्या होती है? बताएं। हाँ, इसकी बात उससे कहना ये चुगलखोरी नहीं है, लेकिन किसी की बात को और बुराइयों से भरकर किसी को बताना ये चुगलखोरी है। एक बार बताना चुगलखोरी नहीं है, लेकिन अगर हम बार बार उसी चीज को करें तो ये पाप है, चुगलखोरी है। और बाइबल में लिखा है चुगलखोर परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। हमें अपने मन से, हमें अपने जीवन से, अपने घर से इन चीजों को निकालना है। शायद हमने ऊपर से तो परमेश्वर के संस्कार को ले लिया है, लेकिन हमने अंदर से इन बुराइयों को दूर नहीं किया है। और जब हमने दूर नहीं किया है, इस उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने संस्कार तो लिए, लेकिन हमने परमेश्वर के हाथों में अपने आप को नहीं सौंपा कि परमेश्वर तू हमारे घर को बना। बाइबल में लिखा है उनसे ना डरो जो तुम्हें तुम्हारे शरीर को घात करते हैं, पर उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा को भी नरक में घात कर सकता है। पहले समय में कुछ ऐसे प्रभु के सेवक हुआ करते थे जिन्हें बाइबल की भाषा में शास्त्री और फरीसी कहा जाता था। ये बड़े धर्मी और लंबी लंबी दाढ़ी रखने वाले और बड़े चोगा पहनने वाले और बड़े बाल रखने वाले हुआ करते थे। राजा और प्रधानों से भी ज्यादा इनकी बात को तवज्जो दिया जाता था और माना जाता था। और बाइबल में लिखा है खुदावंत के लोगों, इनकी कही हुई बात कोई टाल नहीं सकता था। लेकिन मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा पढ़े इनके विषय में। वो समय जब यीशु मसीह था और आज का समय लगभग बराबर सा हो रहा है। उस समय भी वैसे लोग थे और आज के समय में भी वैसे लोग हैं। मत्ती रचित सुसमाचार, नए नियम की पहली किताब है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 23वां अध्याय, उसके 25 से लेकर 28वें पद तक आप पढ़िएगा। आपको समझ में आएगा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। मैं घर बनाने की बात कर रहा हूं, मैं इमारत या मकान बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं। और परमेश्वर चाहता है कि मेरे और आपका जीवन भी एक ऐसा घर बने जिसमें वो आकर वास कर सके, जिसमें आकर वो रह सके। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय, उसके 25वें पद से पढ़िएगा। सुनिए क्या लिखा हुआ है।
लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों, और फरीसियों हाँ, पर हाय। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से मांजते हो, हाँ, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से क्या लिखा हुआ है? हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, तुम, कटोरे, हाँ, क्या लिखा हुआ है? तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, लिखा है तुम कटोरे और थाली को कहां से मांजते हो? ऊपर 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 से मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। ऊपर से मांज देते, अंदर क्या है? गंदा। ऊपर से तो सफेद कपड़ा पहन लिया और जो विधि थी पट्टा भी बांध लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अंदर वही असंयम। क्या लिखा हुआ है? पढ़िएगा 25वां पद, और भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हो। वही पाप अंदर भरा हुआ है। ऊपर से तो सफेद चोगा है, सफेद कपड़े हैं, लेकिन अंदर कड़वाहट है, कालापन है, असंयम है, पाप है, जो अभी हमने पढ़े। सुनिएगा 26वां पद, हे अंधे फरीसी, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज, कि वे बाहर से भी स्वच्छ हों। कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। कहां से मांजना है? कहां से मांजना बताइए? भीतर से। जोर से बोलिए, कहां से? भीतर से। प्रेज द लॉर्ड। घर की महिलाएं जो घर में खाना बनाती है, वो क्या डेगची ऊपर ऊपर मांज देती है? कहां से मांजती है? अंदर मांजती है। वैसे हमारा जीवन भी है प्रभु के लोग। हम ऊपर से बहुत टिप टॉप होते हैं, सुबह उठते, नहाते, 1 घंटा शीशे के सामने खड़े रहते, काला चेहरा, लेकिन उसे गोरा बनाने की कोशिश करते। मेरे घर में आइएगा, मैं बताऊंगा आपको। एक जादू की पिटारी होती है, उसमें ढेर सारे रंग होते हैं, और जब वो खुलते हैं तो पता नहीं कौन सा रंग कहां लगाते हैं। और मैं कई बार इसी चक्कर में चर्च भी लेट हो जाता। प्रेज द लॉर्ड। पर मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, ऊपर से नहीं, यहां पे लिखा हुआ बिल्कुल साफ। फिर से पढ़िएगा सुमन, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को। इसका मतलब कि जो अंदर से नहीं अपने आप को साफ करता, तो वो क्या है? अंधा। क्या है? अंधा। क्योंकि शीशा ऊपर दिखा रहा है, शीशा अंदर नहीं दिखा रहा है। और परमेश्वर में और शीशे में यही फर्क है कि परमेश्वर ऊपर नहीं देखता, बल्कि अंदर देखता है। हम कितने सुंदर हैं, हमारा जीवन कैसा है, हम कितने अच्छे लग रहे हैं, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हमारे अंदर की शुद्धता, ये घर बनाने की बात है। हम लोग एक गीत गाते हैं ना, यीशुआ घर दिल में तू बना। क्यों आएगा वो? हमने ऊपरी बिल्डिंग को तो बढ़िया साफ सुथरा कर लिया है, नाक नक्शा बड़ा अच्छा लग रहा है, और लोग जब हमारी तारीफ करते हैं तो हम बौरे होते, अरे भैया तुम्हारे कपड़े अच्छे लग रहे हैं, ये अच्छे लग रहे हैं, वो अच्छे लग रहे हैं। नहीं, खुदावंद के लोगों, जब आप खुदा के घर में आते हो, आराधना में आते हो, परमेश्वर दिल देखता है, मन देखता है, अंदर की शुद्धता देखता है। एक दिन यीशु मसीह एक भवन में खड़े थे और 2 लोग दान देने के लिए आए। एक फरीसी था और एक विधवा स्त्री थी। बाइबल में लिखा, फरीसी ने अपनी बढ़ती में से ढेर सारा धन दान पेटी में डाला। थोड़ी देर में वो विधवा आई, उसके पास 2 दमड़ी थी, और उसने भी परमेश्वर के भवन में, लिखा हुआ है, अपनी जीविका की कमाई डाल दी। यीशु मसीह ने कहा, उस बड़े शख्स की भेंट ग्रहण नहीं की गई, लेकिन इस विधवा की भेंट ग्रहण की गई। मालूम क्यों? क्योंकि उसने अपनी जीविका की कमाई, जो उसके खाने का था, उसको डाल दिया था। नियत, मनसा परमेश्वर देखता। आप कितना बड़ा दे रहे हो, कितना कम दे रहे हो, ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन एक परमेश्वर है जो आपके मन को देखता है, आपके घर को देखता है, जो उसने बनाया है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20वें पद में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, और वो मेरे साथ। भीतर आकर, गेट पे नहीं खाकर वो चला जाएगा, भीतर आने की बात है। ये लोग बर्तन को और लोटे को तो ऊपर से मांज देते थे, अपने को एक संस्कारिक रूप में बड़ा अच्छा और धर्मी बना लेते थे। अगर आप इसके ऊपर पढ़े तो आपको समझ में आएगा। मैं चाहता हूं कि आप इसका 15वां पद पढ़ें। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ, सुनिएगा। हे कपटी शास्त्रियों,
और फरिसियों तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो। हाँ। और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। लिखा उसको और नरकीय बना देते हैं। पर इसको कंप्लीट करेंगे। मैं चाहता हूं इसका, अभी आपने 26वां पद पढ़ा, 27वां पद पढ़िए। देखिए 27वें पद में कितना सुंदर लिखा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो। तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान। कब्रें कितने लोगों ने देखी? कब्रिस्तान देखा? सभी ने देखा होगा ना। ऊपर से कितना अच्छा लगता है ना, मार्बल लगे हैं, पुताई करी है बढ़िया से, क्रॉस भी लगे रहते हैं वहां पर, कुछ आयतें भी लिखी रहती, फलाना फलाना इतने में पैदा हुआ, इतने में निपट गया, तारीखें भी डली होती। कभी आप नहीं गए ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान तो मेरे संग चलना, मैं आपको दिखाऊंगा। सब चीज़ की नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है। मेरे पास रजिस्ट्रेशन है, आप चलिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। पर आपको मालूम है कब्र के अंदर क्या रहता है? कब्र के अंदर क्या रहता है? बोलिए ना जोर से। मुर्दा, सड़ी हुई लाश, या अब बहुत दिन हो गए तो वो हड्डियां ही बची होंगी और वो भी घुल जाती हैं। ऊपर से कितनी अच्छी दिखती है ना। पढ़ो पढ़ो, अभी आपको बहुत समझ में आएगा, पढ़ो जी। हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो। आगे, जो ऊपर से सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों हाँ प्रकार की मलिनता से भरी है। सब प्रकार की मलिनता से भरी है। वैसे ही खुदावंद के लोगों, कई बार मैं और आप भी होते हैं। ऊपर से तो बहुत सुंदर सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अंदर वही सड़ाहट, वही अविश्वास, वही नरकीय बातें, वही बुराई वाली बातें हमारे और आपके अंदर होती हैं। अगर परमेश्वर बाहर बाहर रहता तो वो कभी नहीं कहता कि अपने को भीतर से साफ करो। पर वो एक ऐसा परमेश्वर है जो अंदर आना चाहता है, हमारे जीवन को एक घर बनाना चाहता है, एक ऐसा घर बनाना चाहता है जो शुद्ध रह सके, जिसमें उसका आना जाना हो। और यही बाइबल में लिखा हुआ है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता भरी रहती है। 28वां पद, इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे। ऊपर से तो धर्मी लगते, बड़ी दुआ करने वाला, बड़ा वचन पढ़ने वाला, अरे 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 अरे, बड़ा अच्छा, इतनी मोटी बाइबल लेके जाता है, सब कुछ, लेकिन अंदर से क्या? अधर्म और कपट। ये घर नहीं है, ये सिर्फ एक इमारत है। और बाइबल में लिखा हुआ है, तुम्हारा पृथ्वी पर का सा डेरा सा घर गिराया जाता है, लेकिन तुम्हें एक चिर स्थायी हमेशा का एक घर परमेश्वर के राज में मिलेगा। जो कुछ संसार में है वो सब कुछ मिटता जाता है, परंतु जो परमेश्वर की मर्जी पर चलता है वो हमेशा बना रहेगा। आप अपने आप को शुद्ध करो, लेकिन उससे ज़्यादा अपने मन को शुद्ध करो। शरीर को आप शुद्ध करोगे तो लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन मन और दिल को शुद्ध करोगे तो परमेश्वर को अच्छा लगेगा। शरीर को शुद्ध करोगे तो लोग आपके पास बैठेंगे, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बड़ा बढ़िया पाउडर लगाया है। लेकिन जब अपनी आत्मा को शुद्ध करोगे तो परमेश्वर और उसकी पवित्र आत्मा आएंगे, पिता परमेश्वर आपके पास आएगा। उसने कहा मैं और मेरा पिता आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। इसीलिए बाइबल में लिखा, यदि घर को, लिखा उर्दू में, अगर खुदावंद ही घर को ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत बेकार है। माँ बाप ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है, अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन अब हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। माँ बाप बेटे और बेटियों के अंदर हाथ डालकर ठीक नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर मन के द्वारा, दिल के द्वारा, हृदय में आकर हमें बदल सकता है और हमें शुद्ध कर सकता है। और बाइबल में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और सब प्रकार के अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है, प्रभु मेरे दिल को, मेरे मन को और उस आत्मिक घर को तू शुद्ध कर, ताकि तू मेरे अंदर रह सके। और इसीलिए लिखा है 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16वें पद में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और मेरा आत्मा उसमें वास करता है, और यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो मैं भी उसे नाश करूँगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें और प्रभु से यही कहें, प्रभु मुझे हृदय की, मन की, आत्मा की शुद्धता दे।
और मेरा दिल ऐसा बन जाए प्रभु कि तू उसमें बैठकर राज कर सके। मेरा मन सिंहासन बन जाए प्रभु कि तू उस पर बैठकर मेरे को अपने कंट्रोल में ले सके और जैसा तू चाहे तू मुझसे बातें कर सके। प्रभु के लोगों, वो आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। वो आपके संग रहना चाहता है, आपके संग जिंदगी भर साथ देना चाहता है। अपने आपके कदमों से कदम मिलाकर, आपके हाथों से हाथ मिलाकर, आपकी सोच से वो अपनी सोच मिलाकर, आपकी आवाज़ से वो अपने शब्द मिलाकर, आपके दिल से वो अपने दिल को मिलाकर, वो आप बनकर इस दुनिया में काम करना चाहता है। वो चाहता है कि जब आप हाथ रखो उसमें से शिफा, उसमें से मदद और उसमें से सहायता निकल सके। जब आप सोचो तो यीशु की तरह आपकी सोच में दया भर जाए। जब आप आगे बढ़ो तो ऐसे बढ़ो जैसे सुसमाचार सुनाने वाले कदम होते हैं। वो आपके रोम रोम और रग रग में बसना चाहता है। वो आपको अपना बेटा, अपनी बेटी बनाना चाहता है। कहे प्रभु, मुझे अपने योग्य बना, मुझे अंदर से शुद्ध कर, मेरे दिल मेरे मन को अपने खून से धोकर साफ कर और इस योग्य बना प्रभु कि मैं तेरा बेटा और बेटी बन सकूं और तू मुझ में आकर बस सके। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें और कहें प्रभु, मुझे अपने वचन के अनुसार बना। धन्यवाद प्रभु यीशु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। प्रार्थना करता हूँ प्रभु यहाँ बैठे तेरे बेटे और बेटियों के लिए, जो कलाम प्रभु तूने मुझे दिया है, तेरे लोगों के बीच में बांटा है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं प्रभु यीशु मसीह कि ये तूने मुझे दिया है, पर प्रभु ये इसलिए कि मेरे लिए और तेरे लोगों के लिए ज़रूरी है। इसमें जीवन है प्रभु, इसमें घर बनता है, इसमें तू शामिल होता है। इसलिए प्रभु हम चाहते कि हम तेरा जीवित घर बने, एक चलता फिरता घर बन सकें और तू हमारे अंदर होकर अपने काम को कर सके। यहाँ बैठे प्रभु तेरे बेटे और बेटियों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना करता हूँ बरकत देना प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ प्रियंका के लिए, प्रार्थना करता हूँ खुदावंद यीशु सुमन के लिए प्रभु जी, अपनी बच्ची शिवानी के लिए, बबली के लिए, बड़ी बबली के लिए, खुदावंद बुआ जी के लिए, दीदी के लिए, भैया लोगों के लिए, खुदावंद यीशु मसीह, दीपक के लिए, इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ खुदावंद यीशु अपने भाई संतोष के लिए, राजेश के लिए, खुदावंद राम सेवक भैया के लिए, इस परिवार से जुड़े हर एक सदस्य के लिए प्रभु यीशु मसीह, बुआ के परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं खुदावंद। और मेरा उद्देश्य एक ही है प्रभु, ये सत्य को जाने और सत्य को भली भांति पहचान ले खुदावंद यीशु मसीह। आज मैं यहां पर खड़ा हूं, लेकिन प्रभु ये लोग जगह जगह खड़े होकर तेरी गवाही देने पाए प्रभु। ये तेरे बेटे और बेटियां हैं खुदावंद, इन पर अपनी रहमत को बरसा सिखा प्रभु यीशु मसीह। शैतान चालाक है, शैतान जुरावर जरूर है, पर प्रभु वो तुझसे हारा हुआ है खुदावंद। आज मैं चाहता हूं इनके घर में, इनके जीवन में, इनके अंदर तेरा राज स्थापित होने पाए और प्रभु यीशु मसीह तेरा जीवित घर बनने पाए, तेरी जीवित कलीसिया बनने पाए, तेरा इनके जीवन में उठना बैठना हो सके और तू इनके संग संगति रख सके प्रभु। खुदा बाप, खुदा बेटे और पाक रूह के नाम से मैं मांगता हूं प्यारे प्रभु जी, इन सब के संग होकर तू काम करना प्रभु जी। इनकी नादानियों को माफ करना खुदावंद और आगे बढ़ाना प्रभु जी, और सिखाना कि प्रभु इनकी जिंदगी कितनी अनमोल है प्यारे प्रभु जी। शैतान भटकाता है, घबराता है, बिजी कर देता है, तमाम बातों में उलझा देता है, लेकिन प्रभु तू इनके लिए सीधा और सरल रास्ता निकालना ताकि आपके नाम से ये बढ़ते जाएं। आपके जीवित हाथों में सौंपते हैं प्रभु। एक एक जन शुद्ध और पवित्र और तेरी दया से भरा रहने वाला हो सके। एक एक जन प्रार्थना करने वाला यीशु मसीह, तेरे विचार रखने वाला यीशु मसीह, तेरी बातों को शेयर करने वाला प्रभु यीशु मसीह, अपने आप को तेरे हाथ में हर रोज सौंपने वाला हो सके। आपके हाथों में सौंपते, सबको संभालना और आगे बढ़ाना। सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते खुदावंद। इस दुआ को धन्यवाद के साथ अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।